नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि हम सभी अभी प्रैक्टिकल में कवर कर रहे हैं वर्डपैड को ना, और वर्डपैड में मैंने आप सबों को बता दिया है कि किस तरह से, चूंकि वर्डपैड में जो हम लोग का जो टैब होता है, जनरली दो टैब होते हैं ना, एक होम टैब और एक व्यू टैब। और होम टैब में हम सभी ने देख लिया है किस तरह से क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप होता है उसको कैसे यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड के साथ साथ फोन का जो ग्रुप होता है उसको भी हम सबों ने कवर कर लिया है। तो आज हम सभी देखेंगे वर्डपैड में पैराग्राफ ग्रुप। आज हम सभी क्या देखने वाले हैं वर्डपैड में, जैसे देखिए चूंकि टॉपिक हम लोग का क्या भी चल रहा है प्रैक्टिकल में वर्डपैड ना, और ये जो वर्डपैड है वर्डपैड में हम सभी आज देखने वाले हैं क्या चीज, पैराग्राफ ग्रुप। क्योंकि फोन ग्रुप में क्या था, इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने आपको बताया था उसमें फोन ग्रुप था, उसमें कैसे हम लोग टेक्स्ट वगैरह कैसे हम लोग लिखते हैं, उसको कैसे स्टाइल चेंज करते हैं, किस तरह से बोल्ड करेंगे, कैसे इटैलिक करेंगे, सब बहुत सारा चीज था ना। और उससे पहले जो क्लिपबोर्ड मैंने आपको बताया था, तो क्लिपबोर्ड में क्या था, कॉपी कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, ये बहुत सारा चीज मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम सभी देखते हैं क्या चीज, पैराग्राफ ग्रुप। क्या देखेंगे, पैराग्राफ। आज हम सभी देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ये हम लोग आज देखने वाले हैं कहां पे, वर्डपैड में। तो पैराग्राफ ग्रुप में जितने भी कमांड है तो इसका क्या प्रयोग है, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं कि किस तरह से वर्डपैड में पैराग्राफ ग्रुप के जो कमांड है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं प्रैक्टिकल में। आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में वर्डपैड में पैराग्राफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, वर्डपैड को ओपन करेंगे ना। वर्डपैड को ओपन करने के लिए मैंने आप सबको बता दिया है कि वर्डपैड को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो विंडोज प्लस आर कर लेंगे और यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, वर्डपैड। क्या लिखिएगा, WORD। देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप निकाले हुए रहिएगा तो सब आपका जो है ना शो करेगा, ठीक है ना, नीचे दिखेगा। इसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ये हम लोग का क्या होगा, इंटर करिए या फिर ओके करिए, दोनों में शो करेगा। देखिए क्या चीज था, देखिए होम टैब में ये जो क्लिपबोर्ड है इसको कवर हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद ये जो हमारा जो क्या है, फोन ग्रुप जो है वर्डपैड में होम टैब का, इसको भी हम सभी ने देख लिया है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पैराग्राफ ग्रुप ना। तो ये जो पैराग्राफ ग्रुप है इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखिए क्योंकि पैराग्राफ का मतलब होता क्या है, जैसे कोई पैराग्राफ हम लोग के पास होना चाहिए ना, और ये जो पैराग्राफ ग्रुप है पूरे पैराग्राफ में ये आपका काम करेगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग कोई एक यहाँ पे जो है ना, देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्क्रीज इंडेंट लिखा हुआ है ना। जैसे कुछ अगर मान लीजिएगा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे देखिए कोई भी एक टॉपिक बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखते क्या है, इस तरह से लिखते हैं ना, माई कंप्यूटर फंडामेंटल। इस तरह से COMPUTR, माई कंप्यूटर फंडामेंटल, ये हो गया ना, माई कंप्यूटर फंडामेंटल। इसको इस जगह बड़ा करना होगा, तो बड़ा करने के लिए तो कोई समस्या नहीं है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, ग्रो फॉन्ट हम लोग ले लेते हैं ना। और फिर ग्रो फॉन्ट लेने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा ना बोल्ड कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मोटा होगा तो अच्छा दिखेगा। अब उसके बाद ये सब जो है ना आप लोग को साथ साथ में यूज भी करना ना, हल्का फुल्का। जैसे कलर चेंज करना है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं डिस्क्रीज इंडेंट ना। इंडेंट जो होता है, जो पैराग्राफ लिखने का जो लाइन होता है उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए डिस्क्रीज का मतलब क्या होता है, घटाना, और इंक्रीज का मतलब क्या होगा, बढ़ाना। अभी हम लोग क्या चीज करते हैं, जैसे इंडेंट मेरे यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है। अभी हम लोग क्या चीज करते हैं ना, इसको पहले देखिए यहाँ पे इंक्रीज करते हैं ना। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, इंडेंट को बढ़ाना। तो यहाँ पे जैसे आप इंक्रीज में क्लिक करिएगा तो देखिए ये इंडेंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहां तक बढ़ेगा, ये लास्ट इंडेंट, राइट साइड का इंडेंट मेरा यहाँ पे है, और लेफ्ट साइड का इंडेंट लास्ट हम लोग का कहां तक आता है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना वर्डपैड में ऑटोमेटिक ये हम लोग का फिट रहता है। अगर मान लीजिए जैसे अगर इसको लगता है इसको और भी अगर किनारे अगर किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए ही क्या चीज किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो है एप्लीकेशन उसको बनाया गया है। क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जो आपका जो वर्डपैड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ही स्मॉल वर्जन होता है। इसमें बहुत सारे क्या चीज है कि क्वालिटी थोड़ा सा कम है, बहुत सारा मान लीजिए ऐसा प्रयोग है जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसी को लेकर MS वर्ड बनाया गया जिसमें हम लोग सारा चीज देख सकते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेंट जितना दूर रहेगा। जैसे देखिए एक आपका राइट इंडेंट यहाँ पे है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट इंडेंट, और ये हम लोग का क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, जैसे देखिए इंडेंट को अगर घिसकाना होगा आगे, जैसे अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करेंगे, और घटाना होगा तो क्या करेंगे, इस तरह से डिस्क्रीज इंडेंट करेंगे। तो आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं है ना। चलिए हो गया। अब इसके बाद ये तो था यहाँ पे यूज ऑफ क्या चीज हम लोग किए थे, और डिस्क्रीज इंडेंट और यूज ऑफ इंक्रीज इंडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए यहाँ पे जब चलेंगे तो क्या है, स्टार्ट ए लिस्ट लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूँ कि स्टार्ट ए लिस्ट का प्रयोग क्या है। इसमें देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो हमको जैसे मान लीजिए क्या चीज करना है कि कुछ हम लोग को टॉपिक बनाना है। जैसे देखिए
मान लीजिए यहाँ पे करते क्या है ना कि माई क्वेश्चंस, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं उसको टॉपिक में बनाते हैं, जैसे माई क्वेश्चंस QUESTIONS माई क्वेश्चंस, हम लोग इसको करते क्या है ना सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे पहले अंडरलाइन को हटा लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए अगर क्वेश्चंस अगर लिखना है, जैसे लिखेंगे हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया ना। इसको हम लोग यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर चलते हैं, फिर से इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएगा कर्सर ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, जैसे आप अपना सवाल बनाइएगा, जैसे यहाँ पे WHAT व्हाट कम आफ्टर बी, यानी कि बी के बाद क्या आता है। उसके बाद यहां पे चलेंगे ना, लिखेंगे व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, ये हो गया ना। इसी तरह का बहुत सारा सवाल हम लोग बनाते हैं ना। मान लीजिए एक सवाल, जैसे अगर 10 सवाल केवल अगर आपको अगर बना के लेकर जाने की जरूरत पड़ता है, माई क्वेश्चंस, और इसी तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग क्या चीज किया है, 1 2 3 4 भी हम लोग नहीं दिए कुछ ना, या फिर ना ही कोई हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग किस तरह का कोई सिंबल दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बिना सिलेक्ट का काम करेगा नहीं। और फिर यहाँ पे जाना है, और जाने के बाद हम लोग स्टार्ट ए लिस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आपको जैसा लगता है देखिए यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे जैसे कोई अगर पॉइंट वगैरह अगर देने होंगे ना, तो बुलेट का यूज कर लीजिएगा। जैसे देखिए बुलेट लेंगे तो यहाँ पे इस तरह का देखिए पॉइंट के साथ में यहाँ पे आएगा ना। उसके बाद देखिए जैसे लास्ट में चलेंगे, जैसे इंटर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बैक करके रखते हैं, तो ये हम लोग का क्या चीज हो गया ना। देखिए जैसे यहाँ पे इंटर करिएगा, इंटर करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे बुलेट आपका शो करेगा। और उसके बाद हम लोग करते क्या है, फिर से कोई हम लोग अगला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप WH वही क्वेश्चन बनाते हैं ना, व्हाट इज आवर, यहाँ पे व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, तो हो गया है ना। यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, ये हो गया ना। इसको भी हम लोग क्या चीज करते हैं, प्रश्नवाचक यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं ना, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं बुलेट में। अब जैसे आप यहाँ पे बुलेट में आते हैं, आप बुलेट में आने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का आप यहाँ पे लीजिएगा ऑप्शंस। अगर लगता है कि नहीं हमको बुलेट नहीं लेना है, हमको इससे 1 2 3 4 सब में लिखना है, तो इस तरह से 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना इस तरह का। और उसके बाद यहाँ पे करते क्या है ना, जैसे देखिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। और फिर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज करते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखा गया है ना। और एक काम करते हैं, इसको देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और फिर सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 नहीं लेके ABCD जैसे अगर लेना होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बड़ा वाला लेना होगा कैपिटल ABC, अगर ए अगर नहीं लेना है, लगता है कि नहीं हमको रोमन में लेना है तो रोमन में कर सकते हैं। इस तरह का लेना है तो ऐसा ऑप्शन लेना है, मतलब जैसा आप चाहेंगे उस तरह का यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बनाने के बाद बुलेट्स वगैरह या फिर नंबरिंग वगैरह आप अपने से यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए तो ये हम लोग का हो गया क्या चीज, यहाँ पे जो आपका जो दिया हुआ है स्टार्ट ए लिस्ट, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब आगे बढ़िएगा तो आपको देखिए लाइन के स्पेसिंग शो करेगा। तो लाइन स्पेसिंग कोई टफ नहीं है ना, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और लाइन स्पेसिंग लेने के लिए देखिए आप यहाँ से 1.5 करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लाइन का स्पेसिंग बढ़ेगा। उसके बाद फिर से चलेंगे, अगर 2 अगर करेंगे तो देखिए ये लाइन स्पेसिंग आपका क्या होगा, 2 इंच का यहाँ पे देगा ना। और उसके बाद लगता है कि नहीं हमको इसको कम करना है, तो हम लोग यहाँ पे जनरली इसको कम करके रखते हैं। तो ये था हम लोग का लाइन के स्पेसिंग लेने के लिए। तो लाइन स्पेसिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है पैराग्राफ होना, जनरली यहाँ पे क्या होगा आपको देखिए यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है अलाइन लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट भी मैंने आपको लिखाया है शायद Ctrl+L। और जैसे अगर मान लीजिए हम लोग क्या चीज करते हैं, सेंटर लाइन लेना है तो Ctrl+E। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको जब शॉर्टकट वाला जब फंडामेंटल के जो पार्ट्स हम लोग देखेंगे तो उसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद ये यहाँ पे राइट अलाइनमेंट, और फिर यहाँ पे चलेंगे तो जस्टिफाई। देखिए इन चारों का प्रयोग क्या है पैराग्राफ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चले तो अगर जैसे जो माय क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मेरा, इसको जैसे भी हम यहाँ पे लेफ्ट लाइन में लिखे हैं, इसको लगता है सेंटर में करना है तो सेंटर में लिख सकते हैं। राइट में करेंगे तो राइट साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट में। अब यहाँ पे देखिए जस्टिफाई का क्या प्रयोग है, तो जस्टिफाई ये पूरा पैराग्राफ में आपका काम करेगा। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए, देखिए लेफ्ट लाइन लेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से आपका बराबर लिखाएगा। सेंटर में करेंगे तो देखिए सब आपका बीच बीच में लिखाएगा। राइट साइड करेंगे तो देखिए सब आपका राइट साइड क्या चीज होगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई चलेंगे ना, तो जस्टिफाई में क्या चीज करेगा, जनरली जस्टिफाई में कोशिश रहता है कि आप जितना दूर लिखे हुए रहिएगा, इधर और इधर दोनों साइड का लाइन आपका क्या चीज होता है, बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जस्टिफाई जैसे जनरली पेपर वगैरह में कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता होगा ना कि दोनों साइड का लाइन जो होता है एकदम बिल्कुल बराबर सीधा सीधा में आपका लिखा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई यूज करते हैं। जैसे अगर नहीं कर पता चला तो देखिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है ना, आगे बढ़ेंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट लिस्ट यहाँ पे हटा लेंगे।
और यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ जस्टिफाई। यहाँ पे लिखते क्या है, यूज ऑफ जस्टिफाई। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ जस्टिफाई। यहाँ पे चलिए जस्टिफाई। अब इसको भी हम लोग सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कोई ना कोई हम लोग को क्या चीज करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। जिससे हम लोग लिखते हैं, जिससे अगर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का ही बात करेंगे तो COM यहाँ पे लिखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप देने के बाद दैट DHAT दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट प्रोसेस। 2 लाइन का लिखते हैं कम से कम, इनपुट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर, ये हो गया ना। एंड देन इट, पूरा लिख देते हैं, एंड देन इट डिसिपल द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये हम लोग का हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जस्टिफाई का यूज कैसे करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं ना। जैसे देखिए अभी क्या चीज किया हुआ, लेफ्ट लाइन में लिखा हुआ लेफ्ट साइड का बराबर है। सेंटर जैसे अगर लेंगे तो क्या चीज होगा, ये हम लोग का यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन क्या चीज होगा, बिल्कुल बीच बीच में लिखा जाएगा ना। राइट लाइन अगर लीजिएगा तो देखिए राइट साइड बराबर हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड का कोई भरोसा नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जस्टिफाई, देखिए जस्टिफाई जैसे लेंगे ना, तो जस्टिफाई लेने के बाद देखिए बिल्कुल सीधा इधर और बिल्कुल सीधा इधर, बीच का स्पेस को ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन और जस्टिफाई का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज है, एक पैराग्राफ का लास्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देता है। तो पैराग्राफ का खैर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड में 0 आप यहाँ पे लिए हैं इंडेंट को। उसके बाद राइट साइड में भी आपका मार्जिन को दिखाता है, फर्स्ट लाइन क्या है नहीं है, और लाइन स्पेसिंग जो हम लोग कितना लिए 1.15 का जो लेकर के चल रहे हैं। एलाइनमेंट क्या लिए, जस्टिफाई। मतलब एक क्या चीज कराता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आप पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसमें क्या क्या चीज का प्रयोग किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हुआ कि जो पैराग्राफ का जो ग्रुप जो दिया हुआ है होम टैब में, ये हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप सबों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करें और एक बार जो है पीछे का थोड़ा सा क्लिपबोर्ड, फोन, ये सब को भी एक बार आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लें। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं और इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि इसको एक बार अच्छे से इसको बना करके फिर से सेव कर लेने का। और मैंने तो इसको आपको बता दिया है कि कैसे इसको सेव करते हैं। तो सेव करने का भी ऑप्शन वही है, हम लोग चलेंगे सेव एज में, और सेव एज में चलने के बाद लोकल डिस्क D, और यहाँ से हम लोग चलते हैं पीसी कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे सर्वर अपना नाम का फोल्डर में कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे हम लोग क्या चीज लिखेंगे, यूज ऑफ पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पे लिख लेंगे यूज ऑफ पैराग्राफ ग्रुप, ये हो गया ना। उसके बाद इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ से सेव कर देंगे। अब इस सेव करने के बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद जैसे अगर फिर से अगर देखना होगा तो कंप्यूटर, लोकल डिस्क D, पीसी कंप्यूटर में किया था ना, जहां पे करिएगा वहीं से ढूंढिएगा ना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं पे सेव किए हैं और कहीं और ढूंढने चले गए। देखिए यूज ऑफ यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ ग्रुप ना, इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो हम लोग इसको ओपन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, राइट क्लिक करना है और उसके बाद हम लोग कहां पे चलेंगे, ओपन विथ, और ओपन विथ में जाने के बाद कहां पे क्लिक करना है, वर्ड पैड में ना। जैसे वर्ड पैड में ओपन करिएगा तो देखिए हम लोग का फिर से वर्ड पैड में जितना लिखे थे ये हम लोग को ओपन हो जाएगा। आगे जैसे अगर कुछ अगर लिखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, ऐसे हम लोग लिख दिए ना। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे अगर इसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं, अगर इसको भी अगर सेव करना होगा, यहाँ पे ऑफिस बटन और सेव एज में नहीं जाकर डायरेक्ट क्या करेंगे, सेव कर देंगे। क्योंकि हम लोग क्या चीज किए हैं, पहले जैसे जो फोल्डर में हम लोग सेव करके रखे थे उसी में सेव किए है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या यूज करेंगे, सेव का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप सेव भी कर लीजिएगा और ओपन करके आप क्या चीज कर सकते हैं, फिर से उसको देख भी सकते हैं। इसी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को इसी तरह से देखें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, ताकि आपको क्या चाहिए इसी तरह का वीडियो जो है आपको पार्ट वाइज लगातार आपको प्रोवाइड होते रहे। तो चलिए इसके बाद की वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।